दोस्तों 12वीं पास पर नई भर्ती आई है तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। पोस्ट देखिएगा दोस्तों तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल का ये पोस्ट है और ये बहुत ही अच्छा जॉब होता है। इसमें फील्ड वर्क से रिलेटेड नहीं है, ऑफिस वाला जॉब है। तो चलिए पूरी प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए। सिलेबस क्या कुछ है, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, न्यूनतम उम्र अधिकतम उम्र कितना क्या चाहिए, मेरिट किस प्रकार से बनेगा और इसमें एग्जाम है, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली कम्युनिकेशन पोस्ट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फॉर्म जो आपको फिलअप करना है ऑनलाइन फिलअप करना है। फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है आज से, यानी 1 नवंबर 2022 से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 30 नवंबर 2022। तो लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसी यहाँ पर है। हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का जो पोस्ट है ये 12वीं पर है और इसमें 10वीं पास पर भी पोस्ट है। कांस्टेबल का जो पोस्ट है ये 10th पास पर। और क्या कुछ चाहिए तो आगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, सिलेक्शन की प्रक्रिया है, फिर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए सीट है। मेल के लिए देखिएगा तो टोटल 107 सीट है। अभी आप यहाँ पर देखिएगा कि नंबर ऑफ सीट कम है, तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है, ऑफिस वाला जॉब है, इस कारण से इसमें नंबर ऑफ सीट कम ही रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा यूआर का 134, यूआर का 34 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 10 है, ओबीसी का 44, एससी का 15, एसटी का 4 है। फीमेल में टोटल 19 सीट है। सभी कैटेगरी का अलग अलग देख सकते हैं। यानी हेड कांस्टेबल का जो सीट है 126 है। हेड कांस्टेबल ऊपर का पोस्ट होता है, कांस्टेबल से प्रमोशन होकर के आप हेड कांस्टेबल बनिएगा। और कांस्टेबल का 10वीं पास पर ही है, जिसमें पुरुषों के लिए 142 सीट है, महिलाओं के लिए 25 सीट है। टोटल 167 नंबर ऑफ सीटों की संख्या है। फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है www.recruitment.itbppolice.nic.in। यह ऑफिशियल वेबसाइट है ITBP का रिक्रूटमेंट सेक्शन का। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है, सैलरी कितना क्या है। तो सैलरी दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा है। हेड कांस्टेबल पोस्ट में लगभग आपको 44-45 हज़ार सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पर 25,500 बेसिक सैलरी है। इसमें आपका हाउस रेंट जुटेगा, देखिएगा यहाँ पर महंगाई भत्ता जुटेगा, राशन मनी, सब कुछ जुड़ करके एचआरए यानी हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सब कुछ जुट करके आपको 44-45 हज़ार सैलरी मिलने वाला है। दूसरा यहाँ पर कांस्टेबल का पोस्ट है, लेवल 3 के अंतर्गत है, 21,700 बेसिक सैलरी है। तो इसमें लगभग आपका 38-39 हज़ार सैलरी बनने वाला है। तो सैलरी बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी 12वीं पास है तो इस फॉर्म को फटाफट भर दीजिए। चलिए यहाँ पर हेड कांस्टेबल का एज के बारे में देखिए। तो यहाँ पर एज लिमिट जो है 18 से 25 साल है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। SC/ST से आते हैं तो 5 साल, एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए भी छूट है। यानी मिनिमम एज 18 साल चाहिए। ये कब का चाहिए तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, यहाँ पर जो डेट रखा गया कट ऑफ डेट 30 नवंबर 2022। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में देखिएगा तो 10+2 मांगा गया है, यानी 12वीं होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। 45% मार्क्स का कंडीशन है। यहाँ पर आपको ये डॉट होगा कि इंग्लिश में क्या मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर इंग्लिश का कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का है। 45% मिनिमम मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 45% यानी सेकेंड डिवीजन। तो जो भी कैंडिडेट सेकेंड डिवीजन या फिर फर्स्ट डिवीजन है बिल्कुल इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप 12वीं पास नहीं है तो भी कंडीशन है, यहाँ पर 10th होना चाहिए। साथ में ITI अगर आप किए हुए हैं, 2 साल का ITI है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पर देखिएगा तो तीसरा भी ऑप्शन दिया गया 3 ईयर यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी यहाँ से आपको क्लियर हो गया, या तो 12वीं होना चाहिए साइंस से, नहीं तो 10th और ITI चाहिए, इस फॉर्म को भर सकते हैं हेड कांस्टेबल वाले का। अब बात करते हैं कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल में दोस्तों बस 10th मांगा जा रहा है। तो कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का जो पोस्ट है इसमें मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल, मैक्सिमम 23 साल है। तो एज में हो सकता है कि आप छटिएगा, लेकिन ओबीसी लगा करके आप भर पाइएगा। ओबीसी का 3 साल छूट है, SC/ST का 5 साल का उम्र में छूट है, तो ये लाभ भी आपको मिल जाएगा। और कांस्टेबल वाले पोस्ट में देखिएगा तो मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक मांगा जा रहा है। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, बस आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिजायरेबल देखिएगा तो ये जो होता है ऐच्छिक है, यानी जरूरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है। डिजायरेबल लिखा हुआ है यानी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है तो ठीक है दीजिए, डिटेल्स नहीं है तो जरूरी नहीं है, इसेंशियल नहीं लिखा हुआ है। और डेट जो मांगा जा रहा है, एज, ये सब चीज़ें, क्वालिफिकेशन 30 नवंबर 2022 तक आपका रिजल्ट, ये सब चीज़ें भी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आ जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ओबीसी
अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो NCL आपको देना पड़ेगा, नॉन क्रीमिलियर। ये कब बनेगा, तो जाति आवास CI बनाइएगा, इसके बाद NCL प्रमाण पत्र फिर से आपको ब्लॉक से बनाना है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको बनाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा, यहाँ पर उम्र में 3 साल का छूट है OBC के लिए, SC ST के लिए 5 साल, इसके बारे में शुरू में ही आप लोगों को बता दिए। अब चलिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST के बारे में देखिए। तो सबसे पहला जो चरण है दोस्तों, इसमें फिजिकल ही है। तो अगर आप ST कैटेगरी से है तो 162 सेंटीमीटर चाहिए हाइट, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। सीना यहाँ पर सिर्फ पुरुषों के लिए 76 से 81 होना चाहिए। अगर आप देखिएगा इन सभी क्षेत्रों से, यानी अगर आप स्पेशल इन सभी क्षेत्रों से जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों से है तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। बाकी अन्य के लिए, यानी अगर आप बिहार से, उत्तर प्रदेश है, तो इन सभी राज्यों में जो मांगा जाता है जनरल, देखिएगा GD से संबंधित, सेना से संबंधित जो भी भर्ती आती है तो उसमें 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है, तो इसमें भी मांगा जा रहा है। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए 80 सेंटीमीटर से सीना फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हाइट के कारण से हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। अगर आपका हाइट है 12वीं साइंस से किए हैं, फॉर्म भरिए। अगर आपका हाइट है 10th पास है तो इस फॉर्म को भरिए। अब चलिए एग्जाम प्रक्रिया अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, यहाँ पर आई साइट दिया हुआ है कितना क्या आपका होना चाहिए, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म, तो फॉर्म के बारे में देखिए, recruitment.itbp.police.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखिएगा, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे सभी का एडमिट कार्ड जारी होगा। सबसे जो पहला चरण है PET यानी फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका फिजिकल होगा, साथ में हाइट, ये सब चीज़ें मांगा जाएगा। और उस समय बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा। अगर आप पास हो जाते हैं फेज 1 में तो इसके बाद आपका होगा फेज 2 एग्जाम। फिजिकल के बारे में देखिए तो 1.6 किलोमीटर रेस है मेल कैंडिडेट के लिए, 11 फीट लॉन्ग जंप है, 3.5 फीट हाई जंप है, ये हो गया। और यहाँ पर देखिएगा 1.6 किलोमीटर रेस है, 7 मिनट 30 सेकंड, यानी बहुत अधिक समय दिया गया है, तो इस कारण से आप बिल्कुल भी फेल नहीं होइएगा। और 4 फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिएगा तो 800 मीटर का रेस है, 4 मिनट 45 सेकंड, 9 फीट लॉन्ग जंप है, 3 चांस पे, 3 फीट हाई जंप है। तो फिजिकल इसमें थोड़ा आसान रखा गया। दौड़ में भी 1600 मीटर दौड़ना है 7.5 मिनट में, समय बिल्कुल पर्याप्त दिया हुआ है। तो PET पास कीजिएगा। इसके बाद आपका होगा एग्जाम, और मेरिट जो बनेगा एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। अब फेज 1 के बारे में देख लिए। फेज सेकेंड देखिए, फेज सेकेंड जो होगा दोस्तों, जो भी कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी फिजिकल पास करेंगे सभी का 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, और इसी 100 मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। ये ऑफलाइन OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा, या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। ज़्यादा चांस है कि ऑफलाइन OMR सीट पर ही लिया जाएगा। दोनों चीज़ों के बारे में जिक्र है, जो चाहे ITBP अपना एग्जाम करवा सकता है। हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 7-8 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, GK से 15 क्वेश्चन, बायलैंग्वेज यानी कि ये मीडियम हुआ। हिंदी इंग्लिश में तो हिंदी का क्वेश्चन हिंदी में, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में, लेकिन GK का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में दिया हुआ रहेगा ट्रांसलेट करके, तो यही बायलैंग्वेज लिखा हुआ है। रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, फिजिक्स से 20, केमिस्ट्री से 10 और मैथ से 20, इस तरह से मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 100 मार्क्स का 2 घंटे समय दिया जाएगा। ये हो गया हेड कांस्टेबल का। अब चलिए कांस्टेबल का देखिए, कांस्टेबल का भी 100 मार्क्स का एग्जाम है, और यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, हिंदी से 15 क्वेश्चन, GK से 20, रीजनिंग से 20, मैथ से 30, मैथ का अधिक वेटेज है। ये हो गया। और यहाँ पर देखिएगा तो आंसर की ये सब चीज़ें ITBP को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। एग्जाम में 35% का मिनिमम कंडीशन है, लेकिन लगभग आपको 65-70 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होने वाला है। फेज 3 देखिएगा तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट, तो रिटेन टेस्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर कैटेगरी वाइज तैयार किया जाएगा। इसके बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल में पास हो जाते हैं तो इसके बाद फाइनली रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फेज 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसमें आपका सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 10th 12th ग्रेजुएशन, ये सब चीज़ें देखा जाएगा। और OBC संबंधित अगर आप फिलअप करते हैं तो OBC का नया यहाँ पर सारा कुछ देखा जाएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार कीजिए और फॉर्म फिलअप कीजिए। मेडिकल टेस्ट भी इसमें अच्छे तरीके से होगा। अगर आप अनफिट होते हैं तो दोबारा यहाँ पर आपको मॉक्सन दिया जाएगा, रिव्यू मेडिकल टेस्ट का, RME, इसी सब चीज़ों के बारे में दिया हो जो कि अन्य जॉब में होता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश देखिएगा तो एग्जाम ऑफलाइन लिया जाएगा। एग्जाम में किसी प्रकार का कोई चीटिंग नहीं करना है, फॉर्म सही तरीके से फिलअप करना है। एग्जाम में मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ें आपको नहीं ले जाना है, चीटिंग नहीं करना, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से आप देख लिए
टेलीकम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल पोस्ट का, ये आईटीबीपी के अंतर्गत भर्ती आई हुई है। आईटीबीपी का ऑफिशियल वेबसाइट, रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है, रिक्रूटमेंट ITBP police.nic.in, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म आप सभी भर दीजिए अगर आप 12वीं पास है तो, और कितना क्या सैलरी मिलेगा, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।